नमस्कार। इलाहाबाद में सबसे पहले कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी यूपी में जीत का मंत्र देंगे। उनकी रैली शुरू होने वाली है। यह भी साफ हो चुका है कि बीजेपी अखिलेश सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरने वाली है, कानून व्यवस्था पर घेरेगी। और मथुरा की घटना के अलावा कैराना में हिंदुओं के विस्थापन का मुद्दा भी अखिलेश सरकार के खिलाफ उठेगा। लेकिन सवाल यह है कि यूपी में चेहरा सामने लाए बिना क्या बीजेपी का बेड़ा पार लग पाएगा? क्या सिर्फ मोदी और विकास के नारे के सहारे बीजेपी को यूपी में वोट मिलेंगे? आज ताल ठोक के इसी पर बहस, लेकिन पहले रिपोर्ट। कैराना मथुरा दिलाएंगे बीजेपी को कामयाबी। इससे 10 गुना ज्यादा और भी तो घटनाएं हुई हैं इन 4 सालों में कि कोई इस्तीफा तो देता नहीं है। शर्म नाम की चीज यहाँ है भी नहीं सरकार में। गुंडागर्दी का जो मामला आ रहे हैं, मारपीट का मामले आ रहे हैं, लूट का मामले आ रहे हैं, बहुत ही व्यापक स्तर पर यहाँ आक्रोश है जनताओं में। कैराना क्षेत्र के संप्रदाय विशेष के लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जिस अरमानों के साथ प्रदेश की जनता ने युवा चेहरे को बैठाया था, भ्रष्टाचार और गुंडाराज, आज वो दोनों स्थितियों के अंदर फेल हुए हैं। इलाहाबाद में बीजेपी के कुंभ से यूपी जीत का पहला मंत्र निकल चुका है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी यूपी में अखिलेश सरकार को खराब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरेगी। बीजेपी कैराना से सैकड़ों हिंदुओं को भगाए जाने का मुद्दा भी सुलझाएगी और मथुरा कांड को। एक वक्त आएगा जहाँ सब लोग यूपी छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ सचमुच में ना कोई डेवलपमेंट है, ना कोई किसानों की रक्षा है, ना कोई जान की रक्षा है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज रह नहीं गई है और इसी का परिणाम है कि कैराना क्षेत्र के संप्रदाय विशेष के लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और इसलिए इस सरकार के शासन के अंतर्गत इस सरकार में वो अपने को सुरक्षित अनुभव नहीं कर रहे हैं और इसलिए छोड़ के भाग रहे हैं। इलाहाबाद में बीजेपी कार्यकारिणी के उद्घाटन के वक्त पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं कैराना से हिंदुओं को भगाए जाने की घटना पर मोदी ने कहा, यह मामला बेहद गंभीर है और राज्य सरकार इससे निपटने में पूरी तरह से फेल रही है। मथुरा और कैराना के मुद्दे पर फंसी अखिलेश सरकार ने बीजेपी को ही फंसाने की कोशिश की और कैराना में हिंदुओं के विस्थापन के सच पर ही उंगली उठा दी। बीजेपी तो ये कह रही है कैराना में वो लोग भगा दिए समाजवादी लोगों ने। कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमान हो सकते हैं? मेरे पास रिपोर्ट है। एक कैराना की जो लिस्ट दी है बीजेपी के सांसद और बीजेपी के लोगों ने, उस पर आपको विचार करना चाहिए। कौन कितने वर्ष पहले चला गया? कोई 5 साल पहले चला गया, उसके भी जिम्मेदार हम समाजवादी लोग हैं। कोई 14 साल पहले कोई घटना हुई, उसकी वजह से चले गए, उसके लिए भी समाजवादी जिम्मेदार हैं। यह साफ है कि कैराना के मुद्दे को पार्टियां अपने अपने फायदे के हिसाब से इस्तेमाल करेंगी। आज ताल ठोक के पूछेंगे, कैराना कांड में हिंदुओं के दर्द पर हो रही राजनीति से उन्हें इंसाफ मिल पाएगा? क्या कैराना की घटना और मथुरा कांड से बीजेपी को कामयाबी मिलेगी? क्या मोदी और विकास के नाम पर बीजेपी यूपी जीत पाएगी? और यूपी में चेहरा सामने लाए बिना क्या बीजेपी का बेड़ा पार लग पाएगा? तो पैनल से आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, और इस वक्त इलाहाबाद से हमारे साथ मौजूद है। कार्यकारिणी चल रही है, वहीं से इन्होंने हमें वक्त दिया है। अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, यूपी पर बेहद अच्छी समझ रखते हैं, यूपी के देवरिया में रुद्रपुर से क्योंकि विधायक हैं। जूही सिंह, नेता समाजवादी पार्टी की, हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भी हैं समाजवादी पार्टी की, उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं और लंदन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। आलोक जी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हैं। आलोक मेहता, वरिष्ठ पत्रकार, पद्मश्री से नवाजे जा चुके हैं, पत्रकारिता में 40 साल का लंबा अनुभव है और भारतीय राजनीति की गहरी समझ रखते हैं। संबित जी, मेरा पहला सवाल सबसे पहले आपसे, आप संगम नगरी में मौजूद हैं, 2 दिन से लगातार कार्यकारिणी चल रही है, मंथन चल रहा है, लेकिन भले तमाम बड़े नेताओं ने बोला हो, आज हमने नितिन गडकरी को भी सुना, कल हमने आपके पार्टी अध्यक्ष को भी सुना था, मुख्तार अब्बास नकवी ने भी बोला, फिर उसके बाद बाकी तमाम पार्टियों की प्रतिक्रिया, ऐसा लग रहा है कि कैराना और मथुरा का ही वहां सियासी संगम जैसे चल रहा हो। क्या
इसी से ही अब यूपी की वतरनी पार लगेगी? देखिए, आपने सच कहा कि मैं इलाहाबाद में हूं, क्योंकि यहां पर 2 दिनों से हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग चल रही थी और अभी जस्ट कुछ मिनटों पहले ही वो समाप्त हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से पार्टी का एक बृहद लक्ष्य जो है, किस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में एक सेवा के प्रकल्प के रूप में पार्टी और पार्टी की जो सरकार चल रही है वो काम करे। और चूंकि यूपी में भी चुनाव है तो यूपी के ऊपर भी चुनाव हुआ है, इसलिए यह कहना कि केवल 2 दिनों तक उत्तर प्रदेश की ही चर्चा हुई, 2 दिनों तक केवल कैराना और मथुरा की चर्चा हुई, ये थोड़ी अतिशयोक्ति होगी। मगर हाँ, कैराना और उत्तर प्रदेश के मथुरा के कांड के विषय में जरूर सभी नेताओं ने यहां चिंता व्यक्त किया और ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कानून की व्यवस्था चरमरा रही है वो बहुत ही चिंताजनक विषय है और हमें इसके लिए जूझना होगा। जनता जो चाहती है उस प्रकार का एक शासन उत्तर प्रदेश में लाना होगा। आप मथुरा के ही केस को देख लीजिए। मथुरा के केस में जब जब हमने आवाज़ उठाई, जब जब जनता से आवाज़ उठी, जब जब पुलिस ने आवाज़ उठाई, तो यही अखिलेश जी की सरकार और खुद अखिलेश जी ने भी उसे दरकिनार कर दिया कि नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोर्ट जब कहेगी तब खाली करेंगे। और उसका नतीजा क्या हुआ पूरा हिंदुस्तान देख चुका है। 2 जाबाज सिपाही उसमें अपने हमने शहीद किए, 29 लगभग 30 लोगों की जान उसमें चली गई। इतने खून बहाने के बाद आज जवाहर बाग जो है मथुरा का वो खाली हुआ है। तो कैराना के भी सच्चाई में इसी प्रकार की बात है। आज जब अखिलेश जी कहते हैं कि नहीं, सच कुछ नहीं है, इस प्रकार की बातें नहीं है, तो अखिलेश जी को मथुरा का आईना दिखा देना चाहिए कि आप ठीक इसी प्रकार की बात जवाहर बाग के लिए भी कह रहे थे। आखिर क्या हुआ? तो इसी आईने को तो वोटों में भी तब्दील करेंगे ना आप? मेरा सवाल तो यही था ना, यानी कि चुनावों तक ये दोनों मुद्दे तो रहेंगे ना, बड़े मुद्दे सही भले। देखिए, जो मीडिया ये सवाल पूछ रही है कि क्या इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, मैं इसको 2 पक्षों में उत्तर दूंगा। नंबर 1, बहुत सारे मुद्दे रहेंगे। नंबर 1 मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का विकास रहेगा, डेवलपमेंट का रहेगा। जिस प्रकार बाकी राज्यों में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं जहां भाजपा की सरकार है, और जिस प्रकार विकास उत्तर प्रदेश में नहीं पहुंचा है और उत्तर प्रदेश की सरकार केंद्र की स्कीमों को जनता तक पहुंचने नहीं दे रही है, वह एक मुद्दा रहेगा। हाँ, कानून की व्यवस्था जो चरमरा रही है वह तो एक व्यवस्था, वह एक विषय तो रहेगा ही। हम अगर चुनाव लड़ रहे हैं, हम यहाँ एक विपक्षी पार्टी हैं, तो क्या कानून की व्यवस्था को लेकर जनता को जागरूक नहीं करना चाहिए? अगर मथुरा में जिस प्रकार की चूक हुई है यह तो जनता भी जानती है। किराना में अगर एक समुदाय विशेष के लोग व्यवस्था को लेकर के या मथुरा कैराना को लेकर के राष्ट्रपति शासन की कहीं तैयारी तो नहीं है? क्योंकि ऐसा भी कई नेता, कई लोग यूपी से कह रहे हैं। संबित जी, नहीं, देखिए, ये कभी भी हमें अति नहीं करना चाहिए। हमने कहा है कि इस विषय को लेकर उत्तर प्रदेश की जो इकाई है वो इकाई अपनी कमेटी भेज रही है, तो इस प्रकार के स्पेक्यूलेशंस पे डिबेट करना ये उचित नहीं है। कानून की व्यवस्था वहाँ ठीक होनी चाहिए। अगर एग्जोडस हो रहा है हिंदुओं का, जो कि बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है, खुद जी न्यूज़ ने चंद दिनों पहले वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट दिखाई थी। 2011 में जो डेमोग्राफिक रिपोर्ट्स थे, जो सेंसस था, उस सेंसस में दिखाया गया था हिंदुओं की संख्या 68% थी 2011 में, और अब एडमिनिस्ट्रेशन खुद कह रही है कि हिंदुओं की संख्या 8% है और वहां मुस्लिमों की संख्या 92% है किराना में। तो इतने कम समय में इतना बड़ा परिवर्तन तो नहीं हो सकता है। स्वाभाविक रूप से इसके पीछे कुछ ऐसे कारण हैं जो कि उचित नहीं है।